सो हेलो वेलकम गाइस। तो आज हमारा ब्लॉग मनोहर फारूकी के साथ होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया शेर व शायरी और अभी तो सॉन्ग स्टैंड अप करते हैं, स्टैंड अप वगैरह सारा कुछ करते हैं, कॉमेडी भी अच्छा करते हैं। अभी फिलहाल एक्टर भी बन गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया बंदा है। तो स्किल का बहुत साफ है। आप लोग देखे होंगे उसको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे वायरल वगैरह जो भी है, ट्विटर जो भी किसी भी ऑनलाइन पे देखे होंगे। तो सीजन 17 का बिग बॉस ये जीत चुका है। वो बंदे का आज उसी बंदे के साथ हम आज का ब्लॉग बनाएंगे। तो भाई देखिए हमारे अगले ब्लॉग में क्या सब होता है। ये मेरा बोर्ड है और ये डीजे का कंसोल है और ये हमारे मनोहर भाई का पोस्टर द सोसाइटी नाम से अभी स्टार्ट होने वाला है कुछ देर में। मनोहर भाई आएंगे, इधर कंटिन्यू चलेगा। क्या मज़े आने वाला है इस शो पे। आइए आप लोग को मैं बाहर को भी दिखाता हूँ। इधर बाहर का सोसाइटी आप लोग को दिखाता हूँ बाहर का। ये मनोहर भाई आ चुके हैं। मनोहर भाई आ चुके हैं। मनोहर भाई आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्या लुक है भाई, आप लोग लुक देखते रहो गाइस। गाइस कुछ देर में आपको मिले गाइस, कुछ देर में मनोहर भाई आने वाले हैं। आप लोग को दिखाता हूँ, बस आप लोग बने रहें। मनोहर भाई आएंगे, आसमां है और लोग को मैं पहचानता नहीं, तो आप लोग देखते रहें। भाई की एंट्री होने वाली है। भाई का एंट्री, मनोहर भाई का एंट्री, मनोहर भाई। हेलो, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? हाँ, जैसे आप लोग सब आप लोगों को सुनने मिलता है ना कि अरे आप यहाँ भी आ गए। मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि हम नहीं बुलाए, तो शुक्रिया आप आए। तो आप सबके लिए एक बार बोला था मीडिया को बुलाने का रीजन ये है कि हमें पता चला है कि सोसाइटी में मीडिया से कुछ मीडिया को सब पता होता है। मैंने सोचा अगर मुझे सोसाइटी के बारे में बताना ही है तो मीडिया को सबसे पहले बताओ, है ना? कि मीडिया को जो पता चलेगा तो मीडिया सबको बताएगी। नहीं, मैं ऐसा कोई भी सवाल आपसे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपसे बेहतर सवाल कोई नहीं कर सकता। ना मिला दे तो अमीर का प्रॉब्लम क्या है कि उसकी चाय में कोई दूध का डाल दे, क्योंकि इनको दूध नहीं पीना है, इनको कौन सा आलमंड बादाम का दूध निकाल के पीना होता है। अरे भाई, और गरीब आदमी बादाम ईद या दिवाली पे देखता है। और आपने सुना होगा ये अमीर लोग जो होते हैं वो बहुत ही भोग होते हैं। भोग होता है ना, गरीब आदमी भोग देखा है कोई? क्योंकि जो एक ब्रोक इंसान भोग नहीं हो सकता। अगर आप या तो आप भोग हो सकते हो या आप ब्रोक हो सकते हो। ये सारी परेशानी है और मैं इसके बारे में इतना अच्छे से क्यों बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सारी कैटेगरीज में मैं तो ग्रेजुएट हूँ। राशन की लाइन हो, बैंक की लाइन हो या हेडलाइन हो,
मैं तीनों जगह रह चुका है ना, अच्छा भी लगता है। हाँ सना, जितना कॉन्फिडेंस से आप सवाल पूछते हो उतने कॉन्फिडेंस से नाम तक नहीं दिया जाता। देखो चलो सना क्या करते हो? नहीं देखो, हम आड़ा जवाब देते तो मीडिया भड़क जाती है, हम बोलते हैं तो मीडिया भड़क जाती है कि अरे तुम तो अकड़ा गए, घमंड आ गया तुम्हारे में। ये मीडिया पर्सन ने, एक नॉर्मल व्यक्ति ने जब सवाल पूछा है तो इन्होंने जवाब क्या दिया है? क्या करना है इधर? एक हम्बल इंसान। हाँ चलो, हाँ सर थोड़ा बता दीजिए, आप थोड़ा हम्बल रहिए थोड़ा। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कैसे चल रहा है आपका रिपोर्टिंग का काम? बहुत सही चल रहा है। क्या आपने आज तक कौन सी रिपोर्टिंग है जो आप बहुत ही प्राउड हो कि आपने ये रिपोर्ट किया था सबसे पहले ऐसा कुछ? तो आपका हेयर तक लग रहा नहीं 1500 रुपये। अब क्या गलती कर रहे हो? मेरी गलती क्या है? नहीं महंगा लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ। आपने अनुमान लगा लिया खराब लग रहा है। देखो ऐसा मत क्या करो। मैं बोला 1500 का नहीं लग रहा, तो हो सकता है ज्यादा कम लगेगा। Of course मैं सबको जानता हूँ, बट ये हम सबके लिए कर रहे हैं ना, तो पीछे वालों को दिख नहीं रहा ना मैं किससे बात कर रहा हूँ। जैसे आपकी आवाज सुन रही है वो लोग मीडिया वाले सब वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं, अरे वही है क्या है। मेरी आवाज से कोई डिसअपॉइंट नहीं होता होगा। तो है तो ऐसा जिसकी आवाज से डिसअपॉइंट होता है। आप लोगों का कंपटीशन चलता है क्या? चलता है हेल्दी कंपटीशन। क्या कैसे आप डिफाइन करोगे हेल्दी कंपटीशन? सब एक दूसरे के लिए खुश भी होते हैं और सब अपने काम के लिए भागते भी है कि हमें कुछ मिल जाए। लेकिन बट कोई तो ऐसा जर्नलिस्ट होता है ना जिनकी लाइन आपको पसंद नहीं आती, ये सवाल भी बहुत खराब करता है और न्यूज भी खराब कर देता है। ऐसे तो सेलिब्रिटीज टैग देते हैं जर्नलिस्ट को, जर्नलिस्ट एक दूसरे को ऐसा टैग नहीं देते। क्या यूनिटी है हाँ हमारे पास? हाँ बहुत यूनिटी है। चलो यूनिटी तो है, यूनिटी होनी चाहिए। कोई है ऐसा सीनियर जर्नलिस्ट? आपने तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ। सीनियर इन द सेंस एज में नहीं, मेरी एज से ज्यादा। आज तक की है आप 30 प्लस। फिर तो आपको कुर्सी गलत दी गई है। हाँ देना था। ये वाली आपको शायद यहाँ होना चाहिए। बट कितना आपको? 30 प्लस 30 प्लस जर्नलिस्ट हुआ एंटरटेनमेंट के। या और क्राइम का भी करती हूँ तो समझ लो, क्राइम रिपोर्टिंग भी होती है मैं करती हूँ। मुझे क्राइम रिपोर्टर की जरूरत नहीं, लॉयर की। क्राइम के साथ लॉयर हो तो बताओ। क्राइम के साथ लॉयर आता ही है, लॉयर बाय डिफॉल्ट है, लॉयर आता ही है। क्राइम आपका फेवरेट न्यूज चैनल कौन सा है? फेवरेट न्यूज चैनल कौन सा है? सेलिब्रिटी से पूछते हो ना कि आपका फेवरेट फिल्म कौन सा है? चैनल्स एंड ऑल। क्यों? नहीं, अरे सारी चैनल इनके वो सब नहीं जाने ही नहीं होते। आप डर रहे हो आंसर देने? क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ। मैं क्यों डरूंगी? हाँ तो आपका फेवरेट चैनल बताइए ना, न्यूज चैनल। I work for TV9 network, but like other channels also. हमारी रैगिंग कर रहे हो, हम लोग कब करेंगे तुम्हारी रैगिंग? आप लोग तो करते ही रहते हो। क्या देखिए ना, देखिए कैसा लग रहा है, करा दिया। ठीक है, तो बस मैं आप लोगों को सोसाइटी के बारे में कुछ बताऊँ, शो के बारे में। तो मैं मजाक मस्ती कर रहा था, आप प्लीज दिल पे मत लेना। मेरा भी फेवरेट चैनल आज तक ही है। आपका भी, आपने मुंह से बोला नहीं, बट आपने बोला, वो मैंने देख लिया। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारा जो शो आ रहा है सोसाइटी, वो एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कहो या एक सोशल एक्सपेरिमेंट कहो, और ये ऐसा ही शो है। हर कैटेगरी में जो इंसान है बाहर सोसाइटी में, जो अमीर है उसको गरीब होने से डर लगता है, गरीब को अमीर होने का सपना देखना होता है, और मिडिल क्लास जो है वो दोनों तकलीफों से गुजरता है कि उसको अमीर होने का नशा भी है और गरीब ना हो जाने का डर भी है। तो ये डर में 200 घंटे होंगे और हमारे पास 25 प्लेयर्स हैं जो ये 200 घंटे में हर कैटेगरी में रहेंगे, हर कैटेगरी से लड़ेंगे, और आपको पता चलेगा कि जब 200 घंटे आप सरवाइव करते हो हर सिचुएशन से। जब आप बाहर की दुनिया में, ऐसा तो नहीं होता कि आपको रोज ही खाना नहीं मिलता,
तो बाहर की दुनिया की जो जर्नी है 30, 40, 50 साल की, उसको हमने 200 घंटे के अंदर कल्मिनेट करने की कोशिश की है। और पूरी उम्मीद है आप लोगों सबको पसंद आएगा। और एक जो जीतेगा वो बाजीगर, जो मुझे लगता है जो ये 200 घंटे में आप सरवाइव कर लोगे। अगर जिंदगी में भी वो 200 घंटे वाली कोई भी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आप शायद फेस करना चाहोगे, अगर आपने ये 200 घंटे निकाल लिए, है ना। तो नेक्स्ट सीजन में अगर 200 घंटे गुजारने के लिए आपकी फ्रेंड को भेजना हो सलोन वाली, तो प्लीज भेजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहला एपिसोड आपको दिखाने वाले, छोटा सा, और देख के जाओ। और बाकी पॉपकॉर्न समोसा कहाँ है सबको बताइए, ठीक है। और अभी मैं हमारे प्लेयर्स को बुलाऊंगा एक एक करके, तो प्लीज उनको जरा वेलकम कर दो। ये आ रहा है, प्लीज वेलकम, प्लीज ये हमारे प्लेयर्स है, प्लीज इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। चलो अभी आप लोगों से मैं बहुत सवाल करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं कहीं बैठ के सवाल करने वाला हूँ। भाई आप उधर जाएंगे, भाई आप उधर जाएंगे, हाँ बिंदास जाओ। देखो मेरे को ट्रेन करो, अगर मैं ट्रेन नहीं हूँ तो मेरे को तुम लोग थोड़ा ट्रेन करो, तो सवाल कैसे खतरनाक तरीके से पूछा जाए। मेरे को सच बोलूं ना, तो मेरे को जो लोग बोलते हैं ना क्लियरली वाले थोड़ा नॉट दिस क्वेश्चन, मेरे को कभी नहीं लगता आप लोगों को कि मीडिया कोई मेरे अब जब भी समझ गए ना तो उस वजह से तो ये है आजमा फल्ला नाम है इनका। प्रिंस नरूला, एल्विश यादव और मनोहर फारूकी मिल के जितने रियलिटी शो जीते हैं उतने ये हार चुकी है। तो आजमा, जो तुम्हारे रेज्यूमे में जो रियलिटी शोज का जो लिस्ट है वो तो बहुत इम्प्रेसिव है, तो कैसा रहा सोसाइटी का एक्सपीरियंस? ये मुझे पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, क्योंकि मैं बोल भी नहीं पाती कि बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं ये बोलूँगी कि बहुत जुल्म हुआ, मुझे नहीं पता है, बट आप लोग देखोगे यहाँ पे पेशेंस लेवल, कितना भी पेशेंस लेवल आप रखते जाओगे, मैं इतनी पेशेंस रहूँगी, इतनी पेशेंस रहूँगी, एट द एंड मैं हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ा रही थी। वो आप लोग देखोगे पेशेंस लेवल की जो 4 मिनट में बस हद पार हो गई, उससे भी बहुत पार। जिसने मीडिया वाले आजमा को जानते हो, अगर आप सोचो आजमा की पेशेंस लेवल की हद पार हुई है तो क्या ही होगा। ठीक है। और यहाँ पे हमारे हैं नूरीन शाह बहुत ही पैसे वाली है, पता नहीं ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। और नूरीन शाह कितने पैसे वाली है जरा बताओ। काफी वो हम समझ गए थे, बट हमें ये बताओ कि कितना पैसा, मतलब अगर आपको अभी एक लैम्बोर्गिनी खरीदनी आप खरीद सकती हो? अब्बू को फोन करना पड़ेगा तो आ जाएगी लैम्बोर्गिनी शायद। चलो सही है। तो देखो ये सोसाइटी का यही आईना है। तो फैमिली एंड जब मैं शो में एंटर करा, देयर वर नो प्रिविलेजेस, नो लग्जरीज, बट माय कॉन्फिडेंस एंड कैरेक्टर दैट्स इनबिल्ट गाइस। सो आई थिंक apart from just winning the show, मैंने फोकस किया on winning people's hearts and that's everyone gonna watch it. कुछ लोग आंसर रेडी करके भी आते हैं। नहीं यार, मैं बस अच्छा फटाफट बोल देती हूँ। कोई और सवाल भी पूछ लोगे उसका भी फिर जवाब। हाँ, नहीं मजाक कर रहा हूँ यार। आमिर कैसे हो? आमिर, आपको तो लोग पहले से भी वैसे ही पसंद करते हैं, तो अभी ये शो से आपको क्या लगता है, क्या लोगों को पसंद आया? ये अलग शो है, वो अलग शो था। वो शो में डिपेंडेंसी था, मतलब वो एक डेटिंग रियलिटी शो था। उसमें एक क्यूट लिटिल आमिर जो प्यार करने गया है वो देखने था। इसमें एक अलग आमिर था। मुझे बेबी हमेशा ऐसे मर्दानी की वाला इसमें जरा थोड़ा एक इंडिपेंडेंट आमिर जो मुद्दा में बात करता है, सही मुद्दा उठाता है, वो देखने को मिलेगा। जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना कनेक्शन के ऊपर ना किसी के ऊपर, जो ब्लेम कर सकता है, जो ये आमिर देखने को मिलेगा। ये चेंज था बिग बॉस ऑडिशन।
बिग बॉस ऑडिशन सिर्फ रास्तों पे नहीं हो रहे भाई। चलो बढ़िया है। प्रतीक को दीजिए भाई। प्रतीक भाई, आपका क्या इस शो को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रहा है, या क्या आपने कैलकुलेशन लगाया, क्या कितना दिमाग लगाया? सो गेम का टाइटल क्या था? कौन बनेगा असली बात? Yes. बाजीगर क्या यूज करता है दिमाग। हाँ, तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से मैंने दिमाग यूज करके अपना स्ट्रेटजी बनाया और गेम में आगे बढ़ा। बाकी मैं आपको इसी जगह पे छोड़ता हूँ। शो देखिए एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड। बाजीगर वर्ड पहली बार कहाँ सुना था? आमिर खान को शाहरुख खान की मूवी। हाँ ठीक है, वो भी किसी और फिल्म की कॉपी थी, बट कोई बात नहीं। फर्स्ट कॉपी हुई है। फर्स्ट कॉपी दी। ठीक है, गाड़ी को दीजिए। गाड़ी आपसे सवाल नहीं पूछना है, आप ऐसे ही जवाब दे दो। मैं ऐसे जवाब देती हूँ। अब मुझे वही इंटेलिजेंट आंसर की उम्मीद नहीं है इसलिए। ओके, तो मैं अपने बारे में कुछ बोल देती हूँ। हाँ। पहली बात, मुझे बहुत दिन से शौक था कि मैं कोई रियलिटी शो में जाऊंगी, और फाइनली वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। क्योंकि मुझे ना शो जीतने से ज़्यादा मुझे था कि मैं एक्सपीरियंस करूँ, बट शो जीतना बाद में जब मैं एंट्री लिया शो में तब लगा कि सवाल ही पूछ लेता हूँ। सवाल ही पूछ लेता हूँ, ठीक है? तो गाड़ी, आपको खाने पीने का शौक है? बहुत ज़्यादा देखते तो बताइए, आपको खाना वाना सोसाइटी में कैसा लगता है? ओह, इतना मतलब 7 स्टार क्वालिटी का खाना मिला था, मैं क्या ही बताऊँ। मैं मतलब सोच रही थी मैं मना कर दूँ, मेरे लिए मत भेजा करो इतना खाना, मैं इतना स्पेशल नहीं हूँ, बट मेरे लिए अलग से खाना आता था यार, क्या बोलूँ। थैंक यू सो मच मुनव्वर। वो सुन सब लोग जेलस हो गए थे मेरे से, इतना खाना आ रहा था। और आरोही को दीजिए। मेरे पास ऑलरेडी माइक है। हाँ, आरोही बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सोसाइटी का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे कि सोसाइटी में क्या होता है, एथिक्स, मैनर्स, और जो रियल सोसाइटी में होते हैं जजमेंट्स। इस सोसाइटी का जो शो बना है, इस शो में हमें ये बताया जाएगा कि जो रियल लाइफ में हम जजमेंट झेलते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमने फेस की है। और हमें सबसे ज़्यादा पता है एक चीज़ की, हमें वैल्यू पता चली है खाने की, कि खाना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना खाना वेस्ट करते हैं। अब तो मुझे खाने से मतलब मैं बहुत इज्जत करने लगी हूँ। और पिछले जो मैं एक शो किया है, वहाँ पे ना मेरी पर्सनालिटी क्यूट वाली बन गई थी। लोगों को लगता था कि मैं कुछ कर नहीं सकती, लड़ नहीं सकती, मगर इस शो में मैंने कोशिश की है कि मैं मतलब लड़ सकूँ अपने लिए, हक के लिए। पर ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा शो में कि मैंने थोड़ा बहुत अच्छा खेला है। थैंक यू। बिग बॉस और मैं बिना खाने के ना फंबल मार क्या ऐसी हुई है। दो कंडीशन मिल गए। हाँ, क्या बोलिए आप चालू रखिए। मैं कह रही हूँ कि मैं बिना खाने के फंबल मारती हूँ, और मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मेरी जुबान थी, जो वो छिन गई थी मुझसे शो में। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। इतनी तबीयत खराब हो गई थी मेरे शो में, बट मैंने पूरी कोशिश की आपको मजा आएगा देखने में। थैंक यू। ये 200 घंटा थी। 200 हाँ, 200 घंटा। 200 घंटे में यार। और 12 घंटे हील में भी खड़ी रही थी मैं। हाँ, ठीक है। हाँ, अनुष्का से याद आया, हील्स की जरूरत नहीं है। चलो, नीचे खड़े रहना पड़ा। कितना डिसएडवांटेज है यार, लाइन जहाँ खत्म होती है लगता है मैं वहीं पर होती हूँ। आसमा को तो आप जेब में नहीं रख सकते। आज तो काफी बैठी हूँ, मेरे जेब में भी बहुत बैठी हूँ। बाहर निकल जाऊंगी क्योंकि एक जगह पर कैद हूँ। आसमा आपको पसंद है? आप क्या कर सकते हैं? जिस इंसान को आसमा पसंद है, उस इंसान को इंसानों की परख नहीं। आत्मा अच्छी और बुरा के साथ तो वो मिटा लेती है। हाँ, ये वही। चलो, तो अभी अनुष्का से पूछते हैं। अनुष्का, आपका क्या प्लान रहा था इस शो को लेके, और क्या प्लान आप इनको हमेशा पूछते मुनावर, मेरा सवाल आपसे है। दीक्षा प्रॉपर क्वेश्चन ये है कि जो थीम है शो का वो एकदम सोशल, तो क्या इंटेंशन था ये शो के पीछे? पैसा नहीं। पर डे अच्छा सोशल एक्सपेरिमेंट जब मैंने कहा तो यही है कि हम ऑलवेज बार सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ क्लासेस की ये चीज़ें बहुत अनफेयर होती है, कुछ क्लासेस की ये चीज़ें बहुत फेयर हो जाती है।
और वो बहुत ही सिंपल आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकता है कि हम कहेंगे क्या ये स्टार किड को चांस क्यों मिला है, ये एक डिबेट है। अब उसमें आप जब डिबेट करने होंगे तो हो सकता है स्टार किड जीत जाए वो आर्ग्यूमेंट, उसके पास हो अब कहने के लिए कि भाई मैंने ये किया वो किया। तो इसी तरह सोसाइटी में हर अनफेयर हर फेयर चीज का एक आर्ग्यूमेंट में वो चीजें सॉल्व हो जाती है। सोसाइटी ये जो शो है इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ लड़ाई है अपना जगह बदलने की। अगर आपकी पोजीशन क्या है, अगर आप स्टार क्रिकेटर नहीं हो तो ये शो पे स्टार क्रिकेटर बन सकते हो। मतलब वो तो खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक एक्टिंग अच्छी बुरी एक्टिंग से या कुछ लेना देना। इट्स जस्ट के आप इट्स जस्ट कि अगर आप कोई पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको चीज अनफेयर लगती है तो आप उन अनफेयर चीजों पे रोना बंद करो, मेहनत करके अपना सोशल स्टैंडिंग है वो चेंज कर सकते। तो आई थिंक आंसर ये आज ना मेरा सवाल आपसे है, पहले आपने मुनव्वर के साथ शो किया, आज मुनव्वर होस्ट कर रहा है और वही शो में आप ही हो, तो क्या मुनव्वर के साथ ही रहना है या नहीं, आप कुछ और चीज भी करना है? Why only this show? इससे पहले भी रियलिटी शोज आ चुके हैं, आपने वो रियलिटी शोज किए हैं और जो किए नहीं है वो उसको आए नहीं ऑफर। मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगा मुनव्वर पाए का होस्ट देखे, क्योंकि लॉकडाउन में मैं मुनव्वर के साथ ऐसे कंटेस्टेंट थी, बहुत बहस करती थी, बहुत लाइक मस्ती भी करती थी, बट यहाँ पे मैंने मुनव्वर को बहुत डिफरेंट वे में देखा एंड मैं सच में बहुत ज़्यादा प्राउड थी मुनव्वर को देख के। ऐसे भी नहीं कि लाइक हम एक दूसरे को होस्टिंग भी की है बट मुझे उसमें इतना मजा नहीं आता, बट मैं मुनव्वर को देख के आई एम रियली प्राउड, क्योंकि ऐसा लाइक सोसाइटी में मुनव्वर ने he was the गेम मास्टर राइट, हाँ गेम मास्टर, और गेम मास्टर का जो ऑरा जो स्टाइल आप लोग देखोगे ना, आई थिंक इट्स द मोस्ट डिफरेंट मुनव्वर ने आपको जितने काम किए उससे, तो आई वाज रियली प्राउड। और मैं हमेशा मुनव्वर को शो में भी जब मैं कंटेस्टेंट थी तभी भी एडमायर करती थी और अभी भी एडमायर करती हूँ, इनफैक्ट आपने सोसाइटी में ज़्यादा एडमायर करती हूँ। मुनव्वर, दूसरा सवाल आपसे है, 2 शो किए हैं, 2 बड़े होस्ट थे इसमें, सलमान और कमल, किससे इंस्पायर हुए हो और किससे क्या सीखे? आपसे इंस्पायर हुआ, ये बेशर्म हो गए सवाल पूछो। नहीं यू आर वेरी स्वीट, मैं आपको हमेशा देखता हूँ, बहुत मेहनत करते हो जो भी करते हो उसके लिए। कहते हैं ना कि हम हर जगह जाओ जहाँ से आपको जितनी भी चीजें सुनने मिलती है अच्छी चीजें उठाओ, जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, जो आपको लगता है आपके हिसाब से ठीक नहीं है वो मत उठाओ, आप अपने हिसाब से वहाँ से चीजें उठाओ। समझ लो कि सामने वाले इंसान अगर कुछ कह रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है, अपनी जर्नी से कह रहा है। कंगना के साथ मैंने ये सीखा था कि शी वाज वेरी प्रोफेशनल सेट पे, आई डोंट थिंक वो कभी लेट आई, ऐसा होता था कि चलो लेट हो जाएगा, राइट यू अग्री, आप थे उस शो पे, तो वो कभी भी लेट नहीं होती थी। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे काम ऐसे भी हो सकता है कि आप कहीं भी लेट मत जाओ। आज भी मुझे जो टाइम बताया था मैं वो टाइम पे आ गया था ना, तो मैंने वहाँ से पूछा सलमान भाई से लेट आना सीखा है, तो कहीं कहीं लेट जाता हूँ। सलमान भाई से मैंने एक चीज काइंड होना सीखा है, ही इज वेरी काइंड, और उनके जितना काइंड तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है, हम जो सुनते हैं उनकी कहानी तो हम तो सोचते हैं कि इतना काइंड हम नहीं हो सकते, बट अगर हो गए कभी तो हम बिल्कुल उतनी कोशिश करेंगे, बट काइंड रहना लगता है कि भाई आसपास के लोग को परेशान ना करें, हेल्प करो। मेरा सवाल आप सबसे है, कंटेस्टेंट से है। सर सोसाइटी में हम लोग ना हर किसी के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं, पहली लुक में पहली बार देखी क्या ये तो ऐसा होगा वैसा होगा, जब आप लोग एक दूसरे से मिले फर्स्ट टाइम कि फर्स्ट परसेप्शन क्या था किसी को लेके, क्या ये तो बड़े टेंट्रम्स देती होगी, ये तो बहुत रोती रहती होगी, इसके बड़े नखरे होंगे, क्या वो परसेप्शन सही निकला जब शो खत्म होगा? मेरा तो हुआ है, क्योंकि सुन लिया। हमारे शो में कंटेस्टेंट थी खुशी, तो खुशी को जैसे मैं बाहर आप लोग ने भी देखा होगा, खुशी कौन? अच्छा खुशी को मैं बाहर एक अलग पर्सनालिटी देखती हूँ, बट अंदर जानने के बाद शो बने बहुत अच्छी है, क्योंकि अंदर कपड़े थे ना सोसाइटी में, यूनिफॉर्म दिया था हमने। जैसे कि मैं इसको बोल सकती हूँ, अंदर जाने के बाद बाहर आने के बाद भी कुछ चेंजेस हुआ है। जैसे अंदर
लग रहा था कि यार ये ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया, ये ऐसा कर दिया। जैसे कि मैं आगे को लेके बोल सकती हूँ कि वो देखा जाएगा शो में क्या हुआ है, बट हम लोगों का थोड़ा अनमन हुआ था शो में, बट बाहर आके हम दोनों बहुत अच्छा दोस्त बन गए। तो मुझे लगता है शो है और जिंदगी है, तो उस हिसाब से चलना चाहिए। शो चीज है और जिंदगी है। और शो बहुत ही मतलब सिर्फ 200 घंटे का शो है, तो किसी के लिए परसेप्शन बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम और उसके साथ रहना जरूरी है। और हम लोग जस्ट मिले ही थे और शो स्टार्ट हुआ, तो जैसे लोग देख रहे थे सिचुएशंस के हिसाब से चीजें चेंज हुई, लेकिन जब हमने बैठ के बातें बाद में की तो वी वर नॉर्मल पीपल। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऐसा बिल्कुल ही डिफरेंट था या एकदम ही चेंज हो गया। खुशी के बारे में चीजें सुनी थी या जो भी था, लेकिन अंदर वो बहुत सैड रही। फिर उसको थोड़ा सा किक मिला एंड देन चीजें चेंज हुई। लेकिन अगेन परसेप्शन स्टार्टिंग से बना के अंदर जाना और फिर चेंजेस ऐसे देखना, ऐसा कुछ इतना कुछ मेजर डिफरेंस देखने को मिला। अभी काफी मॉडेस्ट लोग हैं यहाँ पे, बिलीव करते हैं आप लोग कि नहीं? काफी मॉडेस्ट है यहाँ पे लोग, आई थिंक यहाँ पे ऐसी कैटेगरी लोग हैं हम लोग। बट ऑनेस्टली जब मैं गई थी तो परसेप्शन था डेफिनेटली। सेकंड आप 50 घंटे में अगर हो जाता है, 100 घंटे में अगर 150 में 200 में बिल्कुल। बट हाँ, वन थिंग आई वुड डेफिनेटली से कि बहुत लोगों के साथ राइड किया, बहुत मतलब कुछ ही लोगों के साथ तुमने राइड करते हो, कुछ आप सबके साथ तुमने सर्वाइव किया और कुछ लोगों को तुमने आंखें घुमाने की कोशिश की, वो चाहे शो हो या बाहर हो, बस आंखें घुमा दो और टॉलरेट कर लो। मेरा यही रहा पूरा ओपिनियन। किसी ने तो सच बोला। तो ये कह रहे हैं मतलब काफी मॉडेस्ट लोग हैं यहाँ पे। मुझे एक चीज बोली है, शो के बाद काफी लोग हैं जिसको खाने के रेडी थे। शो के बाद खुद के बारे में परसेप्शन चेंज हो गया। मतलब जो खुद के बारे में सोच रही थी, वो निकलने के बाद पता चला अच्छा मैं यही टाइप की भी सही है, ये सवाल अच्छा है। तुम लोग को लगे ना 200 घंटे में इन्होंने क्या ही कर दिया, तो लगे नहीं तो इस गेम में आप इमोशनली गेम प्ले किया आपने या फिर मेंटली गेम प्ले किया? यार मेरा दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा था वहाँ पे। मैं हार्दिक, तुम बोल सकती हो कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मैंने कुछ जर्नलिस्ट से सीखा है अभी। आप बोल सकते हो कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। मेरा बेसिकली ये था कि यार जो मेरी इमेज पहले सेट हुई थी ना बाहर ऑडियंस में कि ये किसी की वजह से दिखी है या कोई मेरी वजह से दिखा है, मेरे को इस बार ये था कि मुझे अपना गेम खेलना है और मैंने अपना गेम खेला अपने स्टाइल से। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग थे ना वो सब अपना गेम खेल रहे थे, सबका एक ही मोटिव था कि गेम जीतना है। तो मैं भी ये सोच कर आई थी, बाकी आप सब लोग शो में देखेंगे। थैंक यू। मुनावर, इन फ्यूचर अगर बिग बॉस से भी भाईजान कभी शूट्स पे बिजी होते हैं तो इन फ्यूचर आपको मौका मिलता है वो शो को भी जज करना या फिर इस तरह से, तो आप एक्सेप्ट करोगे क्या करो? बिग बॉस शो में कभी होस्ट नहीं करता। क्यों भाई? आई बी वेरी ऑनेस्ट कि वो जो सलमान भाई जो करते हैं वो कर पाते हैं वीकेंड पे, वो उनकी जगह कोई और नहीं। एनीथिंग दैट यू हैव टेकन फ्रॉम सलमान खान और ये शो में भी उस चीज को आपने फॉलो किया? काइंड है यार, मैंने तो उनसे काइंडनेस सीखी है और काइंडनेस देखी हूँ, तो आई थिंक वेरी काइंड। मैं दुआओं वाला एतबार चला जाता है, तो हमेशा ये चीज मान के चलनी है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। सुख हो या दुख हो वो टेम्परेरी ही है, तो आप बैलेंस रख पाओगे अपने आप को। जैसे आप ये ना काफी तकलीफ झेली है, तो मैं जानना चाहूंगी जो मास्टर थे वो सिर्फ मास्टर रहे या ट्रबल मास्टर भी बने? मुनावर, इन्होंने आपको सताया या आपने इनको ज्यादा सताया? पूछो कौन बताएगा? सच्चाई का साथ दिया, हक का साथ दिया। एक करके वो लोग सुनते हैं। तो मैं बोलूंगा भाई ने जिधर कोई गलत कहा उसको सुनाया भी है, डांटा भी है और गाइड भी किया है कि देखो अच्छा बनने के लिए ये करना पड़ेगा। वो टीचर थे क्लास के, जब तक आप एकदम से बोल रहे ना, वो वहाँ पे कैसे एक करके बोलो। और फेयर खेलना एक चीज थी जो राहुल भाई कॉन्स्टेंटली हमें गाइड कर रहे थे कि भाई ये चीज सही है, ये गलत है, इस तरीके से खेलो, सही जा रहे हो। कभी-कभी मैंने एक अलग साइड भी देखा है कि पॉजिटिव चीज में चलो पॉजिटिव हो रहा है, यूज टू अप्रिशिएट, बट कभी-कभी लगता था कि मामला ठंडा हो रहा है, आग भी लगाई और पूरा बंदे का माइंड चेंज हो जाता था कि कहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे है, कॉन्टेस्टेंट एंड नाउ एज अ होस्ट, कुछ कहना है ये पूरी एंटायर जर्नी पर? अल्हम्दुलिल्लाह। मुनावर, मेरा सवाल आपसे है, शो का नाम सोसाइटी है और ये रियलिटी शो है। आपने सोसाइटी में फेयर अनफेयर की बात की, लेकिन सोसाइटी में इमेज भी काफी ज्यादा मायने रखती है। और जब आप सोसाइटी नाम के रियलिटी शो में जाते हैं, आपने तो 2 रियलिटी शो किए हैं, तो इमेज बाहर कैसे दिख रही है? रियल भी रहना है, इमेज का भी ध्यान रखना है, तो वो प्रेशर कितना रहता है?
वो प्रेशर पहले बहुत रहता था और पहले भी बताऊं तो इतनी लंबी जर्नी मेरी रही नहीं, तो आई थिंक वो इमेज का प्रेशर तब आने लगता है कि जब लगता है कि यार बहुत मिसलीड कर लेती है मीडिया। नॉट मीडिया, आप जब भी कोई भी न्यूज़ खोलो या आप कुछ कहना कुछ और चाहते हो, आप हेडलाइन कुछ और देखते हो या आपके साथ हुआ कुछ और है और हेडलाइन कुछ और कह रही है। कैसा लगा आपको ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक, बढ़िया लगा हो तो उनके लिए भी कम से कम एक लाइक और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। तो मनोहर भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। ये देखिए यहीं पर मनोहर भाई आए थे जो कि काफ़ी बढ़िया है, और मैं आपको पीछे का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए पीछे का काफ़ी बढ़िया सा एकदम, इधर भी मस्त है, जो कि एकदम काफ़ी बढ़िया सा व्यू है यार। और अपना मनोहर भाई इसी में आए थे जो कि हमारे तो फ़ैन हैं, आप लोग भी फ़ैन हो तो वो अलग सी बात, हम तो बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है जो लोग फ़ैन हैं तो उनके लिए भी कम से कम एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। कमेंट सामने सेक्शन में एयरपोर्ट भी बताइए। है। और यहाँ से आपको एयरपोर्ट भी दिख जाएगा। भाई लोग हमारे लिए दुआ कीजिए क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। मेरा तबीयत सही हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी, इस वजह से आप लोग के लिए वीडियो भी सही से नहीं बना पाता हूँ यार। तो जल्दी से जल्दी दुआ करो, प्रार्थना करो ताकि मेरा तबीयत भी सही हो जाए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।